कल्लो, ये गैस चूल्हा तूने कितने दिन से साफ नहीं की? इस गैस चूल्हे पर भी तेरे काले रंग जैसी कालिक चढ़ गई है, कलौज हो गया है ये। इसको अच्छे से साफ करके मेरे जैसा गोरा चिट्टा बना दे। अच्छा, तो क्या फर्क पड़ता है? ये गैस चूल्हा मेरे जैसा काला कलौज हो गया है तो काम तो मुझे ही करना है ना इस पे। आप यहाँ खड़े-खड़े भाषण क्यों दे रही हैं? हाँ, भले ही मैं रसोई में आके काम ना करूं, लेकिन ये मत भूल कि ये घर मेरा है और यहाँ रखी हुई हर एक चीज मेरी है। और ज्यादा बोलेगी ना तो घर से बाहर निकाल दूंगी तुझे। रहने दीजिए, आपके बस की बात तो कुछ है नहीं। आप तो बस ऐसे ही कहती हैं, क्योंकि अगर आप मुझे घर से बाहर निकाल देंगी तो आपकी कितनी बदनामी होगी। लोग क्या कहेंगे, कैसी माँ है अपनी ही बेटी को घर से बाहर निकाल दे। ये तो मुझे पहले से ही पता है कि आप तो मुझे कब का घर से निकाल देती, लेकिन आप सोचती है ना कि लोग क्या कहेंगे, कैसी माँ है, रंग रूप की वजह से अपनी बेटी को ही घर से निकाल दिया। आप मोहल्ले वालों के लोगों के डर से मुझे घर में रखी हैं कि लोग क्या कहेंगे। इस कलूटी कल्लो कलमुही का दिमाग भी ना बिल्कुल इसकी जबान की तरह चलता है। पता नहीं वो कौन सी अशुभ घड़ी थी जब ये पैदा हो गई। अरे कल्लो, तुझे देखकर तो कोई भी नहीं बोलेगा कि तू मेरी बेटी है। और मुझे देख, मैं कितनी सुंदर गोरी चिट्टी हूँ, और तुझे देखकर तो काला रंग भी शर्मा जाए, इतनी काली है तू। अरे कल्लो, इसीलिए तो मैं तुझे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाती। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, इतनी काली कलूटी बेटी। ये कलमुही कलूटी कल्लो मुझसे जबान लड़ाती है। हाँ, अरे इसका रंग रूप देखने जैसा होता तो और पता नहीं क्या करती कलमुही। अरे अब क्या हो गया? किस बात पर इतना गुस्सा कर रही हो? क्या करूं, नहीं गुस्सा करूं तो? हाँ, क्या करूं मैं? जो है एक तुम्हारी कलूटी बेटी कल्लो मुझसे जबान लड़ाती है। हाँ, अरे तुम कैसी माँ हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? बचपन से तुमने अपनी ही बेटी के साथ सिर्फ रंग रूप के लिए उसके साथ कितना भेदभाव किया है, कितना बुरा बर्ताव करती आई हो तुम उसके साथ। तुमको जरा भी शर्म नहीं आती? तुम अपनी ही बेटी को रंग रूप के लिए इतने ताने मारती रहती हो। सिर्फ 10 साल की बच्ची थी जब से तुम उससे घर का सारा काम करवा रही हो, और बड़ी होते होते वो भी तुम्हारे ताने सुन सुन के थक गई है, और अब वो भी तुम्हें जवाब देने लगी है। तुम सारा दिन अपनी ही बेटी के साथ लड़ती झगड़ती रहती हो, सारा दिन निकाल देती हो उसके साथ झगड़े करने में, उसे ताने मारने में। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? अरे जब वो एकदम काली कलूटी है तो उसको कल्लो नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं? हाँ, और तुम मुझे क्यों ये सब बता रहे हो? तुम अपनी बेटी को क्यों नहीं कहते हो कि वो मुझसे जबान लड़ाती है? उसको शर्म नहीं आती? अरे मैं उसकी माँ हूँ, फिर भी वो जरा भी मेरी इज्जत करती है क्या? जरा भी अदब लिहाज रखती है मेरा? बस मुझसे जबान लड़ाती रहती है, लड़ती रहती है वो। अच्छा, और इन सब की वजह क्या है? तुम ही उसे बचपन से ताने मारते आई हो ना। जरा सोच समझ के बोला करो, अब वो बड़ी हो गई है, कितना बर्दाश्त करेगी बिटिया? बस बस, ये भाषण देना बंद करो। तुम्हें तो अपनी बेटी की कोई गलती दिखाई ही नहीं देती। जाओ अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तीनों बेटों का शगुन लेकर चलना है। ये कभी नहीं सुधरेगी। पता नहीं कैसी माँ है, इसको अपनी ही बेटी पे जरा भी तरस नहीं आता। तैयार हो गए तुम? अब चलो जल्दी। और सुन कल्लो, तुझे साथ में आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपनी तीनों बहुएं एकदम सुंदर गोरी चिट्टी मेरे जैसी पसंद की हूँ। अगर तुझे देखकर उन लोगों ने शादी के लिए मना कर दिया तो? आप होती कौन है मुझे रोकने वाली? हाँ हाँ, अगर पापा और भैया में से किसी ने मुझे मना कर दिया तो मैं मान जाऊंगी। आपकी तो मैं एक नहीं सुनने वाली। अरे कलूटी कल्लो कलमुही, ये हर जगह कलेश करती रहती है। इसको पता है कि हम लोग इतने शुभ काम के लिए निकल रहे हैं, फिर भी यहाँ आके कलेश करना शुरू कर दिया इसने। अरे बस चुप हो जाओ तुम दोनों। हर जगह शुरू हो जाते हो, न टाइम देखते हो न जगह। मम्मी, हमारी छोटी बहन जरूर चलेगी साथ में। हाँ मम्मी, हम तीनों भाइयों की एक ही तो बहन है, हम लोग इसे लिए बिना कहीं नहीं जाएंगे। और मम्मी आप सोचो, अगर उन लोग को पता चलेगा कि घर की इकलौती बेटी को हम लोग घर में छोड़ के आ गए तो क्या सोचेंगे वो लोग हमारे बारे में? अच्छा, और इस कल्लो की वजह से रिश्ता टूट गया तो? मम्मी आप टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग हमारी बहन को लेकर ही चलेंगे। हाँ ठीक है, कर भी क्या सकते हैं, इस मनहूस को लेकर ही चलना पड़ेगा। अरे वाह, कितनी सुंदर दिख रही है मेरी तीनों बहुएं। कितना गोरा रंग रूप है, एकदम सुंदर गोरा चिट्टा। ए कल्लो, मेरा मतलब है रूपाली, इधर आओ। रूपाली? अरे वाह, बचपन से तो मैं कल्लो थी, आज अचानक रूपाली हो गई। अरे बस बस कलूटी कल्लो, अपना मुंह बंद रख। मेरी बहुओं के सामने मेरी बेइज्जती मत कर। सुन रूपाली,
आज मेरे तीनों बहुओं की पहली रसोई है, तो तू जाकर सारा खाना बना दे और मेरी तीनों बहुएं खाने में चम्मच चला देंगी बस। लेकिन मम्मी जी, रूपाली खाना क्यों बनाएगी? आज हमारी पहली रसोई है तो खाना हम तीनों ही बनाएंगे। हाँ मम्मी जी, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, खाना हम तीनों ही बनाएंगे। हाँ हाँ मम्मी जी, तीन तीन भाभियों के रहते हुए भला रूपाली खाना क्यों बनाएगी? हाँ चलो जल्दी से हम लोग रसोई में चलते हैं। अरे रूपाली, तुम किचन में क्यों आ गई? तुम जाओ, जाकर आराम करो, हम लोग खाना बनाएंगे और तुम्हें भी लाकर खिलाएंगे अपने हाथों से। बस बस, दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने हाथों से ही अपने लिए खाना बनाती आई हूँ और अपने लिए खुद बना लूंगी। लेकिन रूपाली, तुम इस बात पर इतना नाराज क्यों हो रही हो? अरे बस बस बहू, रहने दे, मैं समझाती हूँ इसे। इसकी तो आदत है कलेश करने की। रूपाली, भले ही तू पहले घर का काम करती थी, लेकिन अब तेरी तीन तीन भाभियां आ गई हैं, तो वो जो कह रही हैं उनकी बात मान ले तू। बस बस, आप तो रहने ही दीजिए। और ये क्या कब से रूपाली रूपाली लगा के रखा है आपने? हाँ, ये आपके मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है मुझे सुनने में। कल लो ही कहिए, आपके मुंह से वही अच्छा लगता है। रूपाली, ये तुम अपनी माँ से कैसी बातें कर रही हो? हाँ रूपाली, तुम्हें मम्मी जी के साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, अरे मेरी फूटी किस्मत, मैंने पता नहीं ऐसे कौन से कर्म करे थे कि मेरी औलाद ही मुझसे जबान लड़ा रही है। शुरू हो गया इनका नाटक, इनकी बहुओं के सामने अच्छा बनने का। मम्मी जी, आप इतना क्यों रो रही हैं? रूपाली ने आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं की है, और वैसे भी वो अभी बच्ची है। ठीक है मेरी प्यारी बहुओं, अगर तुम्हें कुछ बनाने का मन है तो बना लो, नहीं तो मैं रूपाली से कहकर खाना बनवा दूंगी। तुम उसमें चम्मच चला देना, बस तुम लोग आराम करो। अरे मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हम हमारी इकलौती ननद से हमारी पहली रसोई का खाना बनवाएंगे क्या? ये काम हम खुद कर लेंगे, आप जाकर आराम करो। हाँ मम्मी जी। अच्छा ठीक है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है मेरी तीनों बहुओं ने। तीनों के हाथ का स्वाद इतना अच्छा है कि किसी एक की तारीफ करना तो मुश्किल है। मेरी बहुओं ने अपने गोरे गोरे सुंदर हाथों से इतना बढ़िया खाना बनाया है, और इस काली कल्लो को देखो कैसे अपने काले काले हाथों से लेके मजे से ठूस रही है। इसको कैसे उठाऊं यहाँ से? अरे रूपाली, पानी खत्म हो गया है, जाओ पानी लेकर आओ पीने के लिए। मम्मी जी, आप रूपाली को खाना खाने दीजिए, पानी हम लेकर आते हैं। अरे नहीं बहू, रहने दो, रूपाली पानी ले आएगी। तुम तीनों ने इतनी मेहनत से खाना बनाया है, थक गई होगी, आओ ऐसे बैठ के खाना खाओ। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर मम्मी जी घर का सारा काम हमारी ननंद रूपाली से ही क्यों करवाती हैं, हमें कुछ करने ही नहीं देती। हाँ भाभी, सच कहूँ तो मुझे भी दाल में कुछ काला लगता है। हम लोगों को आए हुए इतने दिन हो गए, लेकिन रूपाली ने हम लोगों से ठीक से बात भी नहीं की। हाँ, कोई बात तो है जो रूपाली हमसे छुपा रही है, और मम्मी जी भी। अच्छा चलो फटाफट हम लोग रसोई की सफाई कर देते हैं, जो बर्तन है वो भी साफ करके रख देते हैं। हाँ चलो। अरे रूपाली, ये तुम क्या कर रही हो? हमारी पहली रसोई का बर्तन तुम क्यों धो रही हो? हाँ रूपाली, ये तुम्हारा काम नहीं है। अच्छा, जब मैं 10 साल की थी तब से ये सारा काम कर रही हूँ, और आप लोग कह रही हैं कि ये मेरा काम नहीं है। आप लोगों को 2 दिन हुए यहाँ आकर, और आप लोग मुझे सिखा रही हैं कि क्या काम मेरा है और क्या नहीं है। अरे नहीं नहीं रूपाली, हमारा वो मतलब नहीं था। हम तो बस ये कह रहे हैं कि अब घर में तुम्हारी 3 भाभियाँ आ गई हैं, तो तुम ये सब क्यों कर रही हो? भाभी, कोई तो ऐसी बात है जो अंदर ही अंदर रूपाली को बहुत सता रही है। हाँ देखो ना, हमें इतने दिन हो गए आए हुए, लेकिन घर का सारा काम रूपाली ही करती है, वो हमसे ज्यादा काम करती है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि मम्मी जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सब चीजों से। वो रूपाली को किसी भी काम के लिए मना ही नहीं करती। कुछ न कुछ बात तो है, हम तीनों को मिलके पता लगाना ही पड़ेगा। क्यों रे कल्लू, अपने नई भाभियों के आते ही अपनी ड्यूटी भूल गई? तो मेरा कमरा क्यों साफ नहीं किया? हाँ, अब जा जल्दी से मेरे कमरे की सफाई कर। और हाँ, कमरे की सफाई करके मेरा बिस्तर भी लगा दे, और पीने के लिए पानी ला के रख दे। कल मुही मम्मी, मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ जो सारा दिन काम में लगी रहूँ। और इतना ही सफाई का शौक है ना, तो अपना कमरा खुद साफ कर लो। अच्छा, तो तू मेरा कमरा साफ नहीं करेगी? मैं अब रात के 12 बजे कोई भी सफाई नहीं करूँगी। और आपको इतना ही सफाई का शौक है ना, तो अपनी प्यारी प्यारी बहुओं से करवा लीजिए। कल मुही, तू अपनी बराबरी मेरी बहुओं से कर रही है? अरे खुद को देख, तू कहाँ और वो कहाँ। वो एकदम गोरी चिट्टी परी जैसी है, और तू कल्लो नौकरानी।
और सुन, मैं मेरी प्यारी प्यारी गोरी गोरी बहुओं से कोई काम नहीं कराऊंगी। हाँ, उनके गोरे गोरे हाथों में छाले पड़ जाएंगे। और घर का काम करना तो नौकरानी का काम होता है, और घर के सारे काम तू ही करेगी। वैसे भी घर के काम करना नौकरानी को शोभा देता है, महारानियों को नहीं। और मेरी तीनों बहुएं इस घर की महारानी हैं। भाभी, मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आता, कोई माँ सिर्फ रंग रूप की वजह से अपने ही बच्चों में इतना भेदभाव, अपनी ही बेटी के साथ इतना बुरा बर्ताव करती है। माँ जी, हाँ, वो अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे तो अब रूपाली की बहुत चिंता होने लगी है। देखो ना वो ठीक से खाती है, ना हंसती है, ना ही किसी से बात करती है। क्या करे, समझ में नहीं आता। हाँ, ऐसे तो रूपाली की सेहत खराब हो जाएगी, वो बीमार पड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। बचपन से अपनी ही माँ का ऐसा बर्ताव झेलना कोई आम बात है क्या? बचपन से लगातार अपनी ही माँ से ऐसा बर्ताव झेलना कोई आम बात है क्या किसी बच्चे के लिए? हाँ, एक तो बेचारी के 4 रिश्ते भी टूट चुके हैं, ऐसे में दिमाग पर असर तो होगा ही ना। मैं रूपाली की ऐसी हालत बिल्कुल नहीं देख सकती, मुझसे नहीं देखा जाता। उस बेचारी के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। वो बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही है। हाँ, लेकिन रूपाली है कहाँ? वो सुबह से दिखाई नहीं दे रही है। हाँ भाभी, चलो हम चल के उसके कमरे में देखते हैं। भाभी, रूपाली को तो बहुत तेज बुखार है। अरे हाँ, ये तो बुखार के मारे बेहोश हो गई है। सुरभि, तुम जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। हाँ भाभी, अभी करती हूँ। ये तो माँ जी ने रूपाली के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है, इसे टाइम पे देते रहना। और हाँ, खास इसकी सेहत का ख्याल रखना। जी डॉक्टर साहब। बस माँ जी, बहुत हो गया। अब हम आपको रूपाली के आसपास भी नहीं देखना चाहते। अब हम आपको उसके पास फटकने भी नहीं देंगे। आज इसकी जो हालत हुई है ना, इसकी वजह सिर्फ आप हैं। बहू, पर मैं तो इसकी माँ हूँ ना। नहीं, आप उसकी माँ नहीं बल्कि उसकी जान की दुश्मन हैं। पता नहीं आप कैसी माँ है जो अपनी ही बच्ची को सिर्फ उसके रंग की वजह से उसके साथ इतना बुरा बर्ताव करती है। छी! रूपाली, रो मत, चुप हो जाओ। हम लोग तुम्हारे साथ हैं। अब हम तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ रूपाली, तुम हमारी छोटी बहन की तरह हो और हम लोग हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और अब मम्मी जी को तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करने देंगे। हाँ रूपाली, अब तुम चुप हो जाओ। हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आते हैं, कुछ खा लो। देखो कितनी कमजोर हो गई हो तुम।